इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, टू सेट्स हैं, एफ इज़ ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, वी नो दैट ए का इमेज बी ऐसे लिख सकते हैं। देन उसको कहते हैं, जो बी को कहते हैं हम ए का इमेज, और ए को कहेंगे बी का प्री इमेज, और कहेंगे ए इज़ द इनवर्स इमेज ऑफ बी। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको उधर ले जाएंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। सो ए इज़ द प्री इमेज ऑफ बी और इनवर्स इमेज ऑफ बी। दिस इज़ द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, एस एलिमेंट का ये इनवर्स है। तो नेक्स्ट है उसके बाद जैसे ये हमारे पास ये फंक्शन गिवन है हमारे पास, तो b1 को किसी का इमेज नहीं जा रहा है, तो इसका जो इन्वर्स इमेज लिखेंगे हम b1 का 5 लिखेंगे। कोई किसी भी एलिमेंट का इमेज b नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई एलिमेंट नहीं है। अगर b2 की बात करेंगे तो इन्वर्स में ये 4 है, तो अगर a b इसको ऐसे लिखते हैं तो फिर a को इन्वर्स लिखते हैं, ठीक है। अब देखो f a4 b2 के बराबर है, तो b2 का इन्वर्स a4 बनेगा। तो इसका मतलब, और इसमें एक ही एलिमेंट है इस सेट में। अगर b5 की बात करते हैं तो इसके इन्वर्स में a5 और a6 आएंगे, तो इसमें 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसके बाद है हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, हमने फाइंड करना है f इनवर्स 9। तो हम क्या करेंगे, f इनवर्स 9 को x मान लेंगे, तो f(x) की वैल्यू इधर ये आ जाएगा, तो f(x) 9 के बराबर आ जाएगा। f(x) x² के बराबर है, तो x² 9 हो तो x की वैल्यू 3 भी हो सकती है और -3 भी हो सकती है। इसका मतलब जो इसका इन्वर्स है वो 2 एलिमेंट्स आ गए इसमें, एक -3 और 3। इसी तरह दूसरे पार्ट्स हमने करने हैं। अब ये अगला क्वेश्चन है, जैसे ये फाइंड करना है हमने, इसको x मान लेते हैं, तो इधर आ जाएगा ये f(x) -5 आ जाएगा। तो f(x) की वैल्यू x² + 1 है, इसको इधर x²। अब देखो x की वैल्यू रूट के अंदर माइनस नहीं आ सकता, ये रियल नंबर नहीं होता, क्योंकि ये रियल नंबर चाहिए हमें। ये सारे रूट के अंदर माइनस का एलिमेंट नहीं आता, इसका मतलब ये इसको नहीं बिलोंग करता। इसका मतलब -5 के लिए हमें इन्वर्स इमेज नहीं मिल सकती, तो इसका मतलब इसकी एम्प्टी सेट है। अब हमने निकालनी है 10 और 37 की, जैसे निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो वो एलिमेंट लेने हैं जिसका इमेज माइनस, जैसे करते हैं ना f(x) का इमेज -5 आए, इसी तरह f(x) वो एलिमेंट लेने f(x) का इमेज 10 आए, यहाँ क्योंकि 2 है ना, यहाँ 37 आए। तो f(x) की वैल्यू पुट कर देंगे x² + 1, इधर भी पुट कर देंगे, इधर भी पुट कर देंगे। यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ जाएंगी, यहाँ पर x की वैल्यू भी 2 आ जाएंगी। अगर चाहे +6 पुट करें चाहे -6 पुट करें, 36 ही आएगा। तो ये 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो इस सेट में इसकी हमें 4 वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो वो था इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट। अब हम करेंगे इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। अगर f एक बाइजेक्शन है, इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, मतलब 1 भी होगा और 1 भी होगा। तो एक और ये फंक्शन मिल जाएगा। फंक्शन ऐसे ही डिफाइन करेंगे ना, इसका रेंज, इसकी डोमेन, अगर हमने जी कॉम्पोजिट एफ डिफाइन करना है तो इसको कहते हैं इन्वर्स ऑफ एफ यूनिक एलिमेंट। तो हम कहेंगे f(x) = y इफ़ एंड ओनली इफ gy = x। अगर ऐसे डिफाइन कर देते हैं तो f(x) y है जो, दिस इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ f, दैट इज दिस। तो अगर ऐसे 2 फंक्शन हमें मिल जाए, अगर f(x) = y हो और gy = x हो, तो इन्वर्स से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर इन्वर्स ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर x to y एक फंक्शन है तो जो इन्वर्स होगा वो y to x होगा, ठीक है। ये एक दूसरे का इन्वर्स होंगे इस केस में। तो इन्वर्स को हम जनरली ऐसे डिनोट करते हैं। अब बस इतना ख्याल रखना है कि फंक्शन 1 1 ऑन टू होना चाहिए। अगर x to y है तो y to x होना चाहिए। जैसे f a to b है तो ये b to a है,
तो ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं, वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो एफ़ का इन्वर्स ये बन जाएगा। ये एफ एक्स की वाई आएगी, तो ये वाई का इमेज एक्स आएगा। इसी तरह ये था, एक्स का वाई था, वाई का एक्स आना चाहिए, सेम आनी चाहिए, एक्स का वाई, वाई का एक्स, एक्स का इमेज वाई, इधर वाई का इमेज क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद एल्गोरिदम क्या है इन्वर्स फाइंड करने का। अगर ये बाइजेक्शन दी हो तो हमने पहले एफ एक्स को वाई पुट कर देना है, जो वाई होता है इसका एलिमेंट होता है, एक्स होता है वो ए का एलिमेंट होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, एक्स को वाई की फॉर्म में लिखना है। तो जो रिलेशन बन जाएगा, हम एक्स की जगह पे एफ इनवर्स वाई पुट कर देंगे, एक्स के प्लेस के ये एफ उधर चला जाता है ना, तो एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, ये एफ उधर लिखा जाता है एफ इनवर्स डाल के। तो जहाँ पर भी एक्स होगा, एक्स की जगह पे एफ इनवर्स वाई पुट कर देंगे तो हमारा इनवर्स आ जाएगा। तो जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास,